वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। मेरे पीछे 2 तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। इनमें से शायद आप दोनों को ना जानते हों, लेकिन इस व्यक्ति को ज़रूर जानते होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपना वेट अचानक से लूज़ कर दिया। ये कहानी हॉलीवुड से शुरू होती है, जो बाद में भारत में आती है। ऐसा कहा गया कि इन लोगों ने एक दवा का प्रयोग किया, लेकिन ये लोग मानते नहीं। कुछ ने माना, कुछ ने कहा कि हमने तो अपनी डाइट और रूटीन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जिससे हमारा वेट लॉस हो गया। एक सेलिब्रिटी ऐसे आए जिन्होंने गलती से कह दिया कि अगर डॉक्टर दे रहा है, तो क्यों नहीं हमें लेनी चाहिए। कौन-सी दवाई है ये? इसका नाम दरअसल ओज़ेम्पिक है और ओज़ेम्पिक टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे, उनको समस्या ना हो अपनी बीमारी के दौरान। लेकिन जब इसका प्रयोग किया गया तो पाया गया कि इससे वेट लॉस भी हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने हॉलीवुड में और बाद में इंडिया तो कॉपीकैट है ही, तो यहाँ पर भी लोगों ने कॉपी करके इस दवाई को लेना शुरू कर दिया, जिससे उनका वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो गया। समझना पड़ेगा कि वेट लॉस होता कैसे है और क्या इसके कारण होते हैं, ये दवाई कैसे मदद कर सकती है, कौन से केमिकल चेंजेस हमारे शरीर में लेकर के आती है, जिससे ऐसे बॉडी हो जाती है लोगों की जो इसको लेना प्रेफर करते हैं। साथ ही इसके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उसको समझने के साथ-साथ ये बात करते हैं कि भारत जेनेरिक दवाओं में, जो कि इतना बड़ा मार्केट है, वो कैसे इस दवा में लीड करके भारत को जेनेरिक दवाओं के मैप पर रख सकता है और हम पूरी दुनिया में इसे दे सकते हैं। साथ ही इस दवा को बनाने वाली कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले 4 सालों में जितना बढ़ा है, वो अगर भारत अकेले बढ़ा लेता है, तो बहुत सारे देशों की जीडीपी से आगे निकल जाएगा और नेक्स्ट गेम चेंजर भारत के जेनेरिक दवाओं की इंडस्ट्री में यही होने वाला है, जिससे भारत इन दवाओं में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि कैसे ये दवा काम करती है और इसका असली प्रयोग क्या है। ये दवा टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है, ये मैंने आपसे कहा। ये एक तरीके का सेमाग्लूटाइड है, जो कि जीएलपी-1 रिसेप्टर की तरह काम करता है। ये समझाता हूँ क्या होता है, आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा जीएलपी-1 और सेमाग्लूटाइड, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। तो ऐसा समझिए कि जीएलपी-1 हमारे शरीर में बनता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे माइंड को ये बताता है कि आपका पेट भर चुका है, अब आप और मत खाइएगा। और जो सेमाग्लूटाइड है वो भी यही काम करता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गुणा में करता है। तो ये जब दवा हमारे अंदर जाती है तो जीएलपी-1 फॉर्म करना स्टार्ट करती है, वो भी बहुत ज़्यादा, जो हमारे माइंड को लगातार ये सिग्नल्स देता है कि आपको और नहीं खाना है। आम तौर पर जीएलपी-1 जो है वो 5 से 7 मिनट में डिसअपीयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को एक बार ये संकेत पहुँचाना होता है कि आपका पेट भर गया है, हम रुक जाते हैं, ठीक है? और इसीलिए आपका जब पेट भरता है तो आपको पता चलता है कि बहुत खा लिया, बस अब और नहीं खाऊँगा, वो काम करता है जीएलपी-1। लेकिन अब जो ये सेमाग्लूटाइड है, ये भी सेम काम करता है, लेकिन 5 मिनट के लिए नहीं करता। आपको लगातार 5-7 दिन ये लगता रहेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, आपके दिमाग में सिग्नल जाता रहेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको नेचुरल क्रेविंग नहीं होगी खाने की। आपका हर 4-5 मिनट में, हर हर 5-7 घंटे में पेट खाली नहीं हो जाएगा, ये सोच करके कि आपके बहुत देर से आपने खाना नहीं खाया है और अब आपको खाना चाहिए। तो जो सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं कि हमने खाना खा लिया है, अब और नहीं खाना है, वो सेमाग्लूटाइड दे देता है, क्योंकि जीएलपी-1 के तरीके से ये काम करता है और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, ये जीएलपी-1 की केमिकल कंपोजिशन है और ये सेमाग्लूटाइड की है। ये लगभग सेम है और सेम सिग्नल्स हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे खाने की क्रेविंग और ज़्यादा कम हो जाती है। हमारा जो ये हार्मोन है घिरलिन, ये हमें बताता है कि खाओ, खाओ, भूखे हो गए हो, और जो लेप्टिन है वो ये कहता है कि बहुत पेट भर गया है। तो सेमाग्लूटाइड क्या काम करता है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाता है कहते हुए, और इस तरीके के हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज़ करवाता है, जो हमें भूख नहीं लगने देते। अगर आपने एक शॉट ले लिया तो आपको भूख नहीं लगेगी 5-7 दिन, आपको क्रेविंग भी नहीं होगी, आपको लगेगा भी नहीं कि आप भूखे हो और आप नेचुरली अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा 2 दवाएँ हैं, एक तो ओज़ेम्पिक है और दूसरी है मोनज़ारो। मोनज़ारो क्या करती है, जीएलपी-1 और जीआईपी बनाती है, यानी कि इसको आप कह सकते हो कि सेमाग्लूटाइड ऑन स्टेरॉइड्स या ओज़ेम्पिक ऑन स्टेरॉइड्स है। ये जो दूसरी दवाई है मोनज़ारो, ये और ज़्यादा आपका वज़न घटाएगी और थोड़ा-सा जल्दी वज़न घटाएगी। तो इन दोनों दवाओं का मार्केट भारत में रैपिडली ग्रो कर रहा है। टाइप 2 पेशेंट्स के, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो तो ले ही रहे हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अच्छा दिखना चाहते हैं, मोटा दिखना नहीं चाहते हैं, वो भी इसको ले रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है? ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जो कोर क्लिनिकल बेनिफिट्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। कि आपका वज़न घटा देगी, टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको मदद भी कर देगी। इसके अलावा ऐसा मेजर जो एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, जिनमें से स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, इस तरीके के जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उनमें आपको मदद करती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो लोग इसको ज़्यादा ले रहे हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी नहीं हैं, और ऐसा होने के कारण उनका वज़न तो घट जा रहा है, लेकिन उनमें बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। वेट मैनेजमेंट इकलौता तरीका नहीं है। उसके अलावा आपकी जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, जैसे आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, नौसिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, अबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट थोड़ा-सा आपको देखने को मिलता है। ये जो चीज़ें हैं, ये इस दवा के कारण लोगों में हो जाती हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपके खाने में
ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ा ही नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये शॉट ले रहे थे, और अगर आपने ये शॉट ले लिया और आपको बीमारी नहीं है तो ये कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत पैदा करेगी ही। अब सीरियस रिस्क क्या है? सीरियस रिस्क आपके पैनक्रियाटिक डिजीज का, साथ ही गॉल ब्लैडर के इश्यू हो सकते हैं, थायराइड ट्यूमर आदि आपको इससे हो सकता है, और मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि दवा को नहीं पता कि कहाँ काम करना है। आपकी बॉडी बताती है दवा को कि कहाँ काम करना है। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करने की दवा काम आती है, अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो क्या करेगी वो जो इस तरीके के डिसएडवांटेजेस हैं, इस तरीके के हेल्थ रिस्क हैं, वो आपको दे करके जाएगी। अभी ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली इस पर एक लॉ सूट फाइल किया गया और कहा गया कि जिन पेशेंट्स ने इसे लिया था उनको ऐसे टेंडेंसीज देखने को मिली जिसके बाद वो अपनी जिंदगी खत्म करने तक को उतारू हो गए। ये तक टेंडेंसी क्रिएट कर देती है दवा। साथ ही कई लोगों का विजन लॉस हो गया, दिखना बंद हो गया, बहुत सारों का मसल लॉस हो गया, और पेनक्रियासिस का दिक्कत लोगों को स्टार्ट हो गया। हमें ये समझना पड़ेगा इसके अराउंड जो पब्लिक डिबेट है वो क्या कहती है। देखो, लोगों को नहीं पता, लोग मतांध होते हैं अगर किसी सेलिब्रिटी ने प्रयोग कर लिया। और हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जो प्रयोग कर रहे हैं और जो मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, वो ये दे रहे हैं कि हमने प्रयोग कर लिया, हमें कुछ नहीं हुआ, आप भी प्रयोग कर लो। एक बात आप समझ लो कि किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, इसकी गारंटी ये नहीं है कि आपको भी नुकसान नहीं होगा। पब्लिक डिबेट ये कहती है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी पदार्थ का प्रयोग करता है तो आम जनता भी उसका प्रयोग करने बहुत जल्दी लग जाएगी। तो हमारे समाज में जो मोटे लोग हैं वो आमतौर पर इस टेंडेंसी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। उन्हें बाकी सब जैसा दिखना है और बाकी समाज में जैसा लोग दिख रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर भी रहता है कि ये लोग अच्छे दिखते हैं, मैं खराब दिखता हूँ। अपने बॉडी टाइप के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक डिबेट के अंदर आप इसके इफेक्ट्स को नहीं समझ पाओगे, ये नुकसान क्या करते हैं वो नहीं समझ पाओगे, और जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो बॉडी का क्या करोगे? पहले जिंदा रहना जरूरी है। मोटा है, पतला है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद सुपरविजन की हमें जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि देखो, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लॉसूट फाइल हो गए। हमारे देश के कानून वैसे नहीं है जैसे विदेशों के हैं, यूरोप के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इस तरीके के। अगर वहां पर लॉसूट्स फाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत इस दवा में है। और वो दवा भी दिक्कत क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो दवा है इसके मिसयूज बहुत हो रहे हैं, और ये जो लोग हैं, मोटे किस्म के लोग हैं, वो ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अब इनका नंबर छोटा भी नहीं है, इनका नंबर बहुत बड़ा है। देखो, अकेला जो मार्केट है वो 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स का है। इतने लोग तो इस दवा को खरीद ही रहे हैं। उसके बाद 254 मिलियन पीपल जो है वो जनरलाइज्ड ओबेसिटी का पार्ट है, जिनकी वंशानुगत तरीके से मोटापा जिनको मिला हुआ है। उनको लगता है कि अगर हम ये शॉट ले लेंगे तो पतले हो जाएंगे क्योंकि ये सेलिब्रिटी लोग पतले हो गए। ये सेलिब्रिटीज गलत मैसेज दे रहे हैं आपको। इस दवा का प्रयोग उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मोटे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बहुत रहता है। अगर इसके नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट्स आपके ऊपर हो गए तो सोचिए शायद आपकी जान भी नहीं बच पाएगी। प्राइस स्ट्रक्चर कोई समस्या नहीं है। प्राइस स्ट्रक्चर भारत में तो ये 8,800 में मिल जाता है, 2,200 में मिल जाता है। तो एक महीने के लिए 8,000 का और एक हफ्ते के लिए 2,000 का शॉट आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी एक फील्ड शॉट में आता है, इससे आपको दर्द भी नहीं होता और लगाने में भी आसानी होती है, इसलिए लोग बहुत जल्दी इसको ले लेते हैं। और ये जो कंपनी है, ये इतनी समझदार कंपनी है, इसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। ये कंपनी क्या कर रही है? इसने दवा बना ली, फिर बाद में कुछ इम्पैक्ट हुआ तो लोगों ने बताया कि हमारा वजन घट गया, तो इनको लगा कि ये तो वजन घटाने के भी काम आ सकती है। तो इन्होंने दो अलग अलग दवाइयां निकाल दी। पहला का नाम रखा ओजेम्पिक, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए, जो लोग वैसे भी ले रहे हैं वजन घटाने के लिए। दूसरी है वेगोवी। वेगोवी दवा क्या काम करती है कि अगर आप उसको लोगे तो वो उस दवा का कम कंसंट्रेशन का शॉट होता है, जो अगर आप लोगे तो आपका सिर्फ वजन घटाने में काम करेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि दिक्कतें फिर भी वही रहेंगी जो इस दवा के साथ ऑलरेडी है। अब इसका कंपटीशन आ गया। कंपटीशन में मुंजारो नाम की एक दवा आ गई। मुंजारो भी मैंने आपसे बीच में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि ओजेम्पिक से बहुत ज्यादा गुना काम मुंजारो करती है। और ये जो दोनों कंपनियां हैं, इनमें आपस में होड़ लग गई है कि कौन सी कंपनी इस मार्केट को कब्जाएगी, क्योंकि इनके पास पेटेंट्स हैं इस दवा के। अगर आप नोवो नॉर्डिस्क के स्टॉक प्राइस पिछले कुछ सालों के देखोगे तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस 2019-23 के लेवल से भी अगर ले लो तो 2015 से और 24 तक करीब 4,000% बढ़ चुके हैं। इतना प्राइस लेवल बढ़ना, इतना स्टॉक प्राइस लेवल बढ़ना किसी भी कंपनी का, ये दिखाता है कि उसकी डिमांड बहुत हैवीली की जा रही है। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है वो 10.10 डेनिश क्रॉनर हो गया, इनकी करीब $14 बिलियन हो गया। $14 बिलियन का इन लोगों ने प्रॉफिट किया है पिछले 10 सालों में। आप समझ के देखिए कि कितना बड़ा व्यापार इसका होने जा रहा है। भारत अगर इसमें कूद जाए तो क्या भारत इसका लाभ नहीं उठा सकता? भारत ये दवा बना ही नहीं सकता। कारण क्या है? भारत के पास पेटेंट नहीं है। लेकिन भारत हमारा महान है, एक काम और करता है, जेनरिक दवाएं बनाता है। बाहर की जो पेटेंटेड दवाएं होती हैं उनका सेम जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो यहाँ ला करके बनाता है और अपने तरीके से अलग पैकेजिंग के साथ बेचता है। जेनेरिक दवाओं के लिए भारत मशहूर है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। ये हम बना सकते हैं। इसका शॉट का प्राइस हम 800 रुपए तक कर सकते हैं, 400 रुपए तक कर सकते हैं, और भी सस्ता इसको लेकर के आ सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि अगर कल को ये केमिस्ट की दुकान पर मिलने लग जाए, फार्मासिस्ट की दुकान पर मिलने लग जाए,
तो क्या आप इसको खरीदेंगे? अगर आपको मोटापा है तो क्या आप ये दवा लेंगे? हम क्या रेकमेंड करते हैं, मत लीजिए। अगर आप नेचुरली अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो ही करिए। ये जो दवाएं हैं ये आपको बहुत सारे मेस दे सकती हैं, जो एडवर्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं वो दे सकती है। इसके अलावा मार्च 2026 में पेटेंट क्लिफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये दवा मिड 2026 के बाद कहीं भी बनाई जा सकती है, इसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं रहेगा, तो भारत में तो बनेगी ही बनेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दवाएं बनाने वाली, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, उसके खिलाफ लॉ सूट्स भी हो गए हैं, कंपनियां केसेस लड़ रही हैं कि हम ये दवाएं बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो सोचो, $10 बिलियन का मार्केट जो सिर्फ प्रॉफिट है इन लोगों ने कमाया है, तो ये कितना बड़ा मार्केट है। भारत को बहुत फायदा दे सकता है इकोनॉमिकली, लेकिन हमारे देश में कम से कम प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्टेंट देख चुके हैं विद द कोविड वैक्सीन। हमें क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, हमें कुछ नहीं पता। तो वैक्सीन लगाने से पहले, दवाइयाँ अपने अंदर इंजेक्ट करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उनका क्या असर हमारी हेल्थ पर होने जा रहा है। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, उसको बचाना ही आपकी जिम्मेदारी है। ये मोटापा, पतलापन, बड़ापन, ये सब होता रहता है, चलता रहता है। आप अपने साथ कंफर्टेबल रहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओजेम्पिक हालांकि भारत के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, हमारे हेल्थ मार्केट के लिए, मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन मार्केट के लिए, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप ओबेस हैं तो कोशिश कीजिए कि नेचुरल तरीकों से उसको कम कर सकें, अपनी क्रेविंग्स को खुद रोक सकें, उसके लिए दवाई की आवश्यकता ना पड़े, और सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो शराब बेचते हैं, पान गुटखा बेचते हैं, बीड़ी का विज्ञापन करते हैं और खुद के बच्चों को नहीं पिलाते हैं। तो आपको ये जो पिलाना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, उससे बचें। थोड़ा बहुत एक बार भुगत भोगी इन लोगों को भी बन लेने दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और आपकी राय बताएं ओजेम्पिक के बारे में हमें कमेंट करके। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसे विषयों पर लगातार बात करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।